हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में आपको हम जो है नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ माइनिंग से जुड़ी हर खबर आपको एक ही चैनल में मिलती है। तो आज हम लेके आए हैं नई वैकेंसी जो है कोल इंडिया की सब्सिडरी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। हाँ तो दोस्तों, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में बम्पर वैकेंसी आई है जो कोल इंडिया के सब्सिडरी में है। तो एमसीएल इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें वैकेंसी आई है जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार के लिए और सर्वेयर के लिए तो ओवरमैन, माइनिंग सरदार और सर्वेयर के लिए वैकेंसी आई है। टोटल सीट जो है 295 सीट है। तो इसमें एमसीएल की जो वैकेंसी है जूनियर ओवरमैन, सरदार और सर्वेयर के लिए, तो सभी का डिटेल्स इसी वीडियो में आपको एक जगह मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को आप शेयर कीजिए। तो आपको कंप्लीट जानकारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको सभी चीज़ मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं इस चैनल के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कितने वैकेंसी आई है और इसको कौन कौन एलिजिबिलिटी इसका क्या है, क्या इसका कट ऑफ लिमिट है और इसका एग्ज़ाम में पैटर्न क्या होगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जुड़ी हुई सारे बुक्स, आपको कौन कौन से बुक्स का ज़रूरत होगा, तो वो हम इसी वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सरदार और सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी आई है, तो जूनियर ओवरमैन जो ग्रेड सी है उसके लिए टोटल 82 वैकेंसी आई है, जिसकी बेसिक पे है 31,852.56 रुपये पर मंथ। तो टोटल वैकेंसी 82 आई है ओवरमैन के लिए, जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7 और ओबीसी नॉन क्रीमी लैंड के लिए 10। तो टोटल कुल मिला के वैकेंसी आई है 82 जूनियर एवरमैन के लिए। तो माइनिंग सरदार के लिए जो वैकेंसी आई है टोटल 145 वैकेंसी आई है, 145 वैकेंसी आई है, जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए 74 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट्स है, एससी के लिए 13 सीट है, एसटी के लिए 35 सीट है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 सीट है। टोटल 145 सीट है। सर्वेयर के लिए जो सीट है वो टोटल 68 सीट है, जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 14 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9। तो कुल मिला के देखा जाए इन शॉर्ट में जूनियर एवरमैन के लिए जो वैकेंसी आई है वो 82 आई है, माइनिंग सरदार के लिए जो आई है वैकेंसी वो 145 आई है, सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी है वो 68 वैकेंसी है। तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कौन कौन से इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ने हैं। तो जूनियर ओवरमैन जो ग्रेड सी के लिए है, इसकी एलिजिबिलिटी या इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए, 3 इयर्स का ड्यूरेशन, या डिग्री वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री इन माइनिंग रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है तो ओवरमैन का सर्टिफिकेट चाहिए जो वैलिड ओवरमैन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय डीजीएमएस अंडर सीएमआर 2017। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि डीजीएमएस का जो सर्टिफिकेट और डीजीएमएस ओवरमैन का जो सर्टिफिकेट चाहिए उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि वैलिड होगी ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस के लिए। अनरिस्ट्रिक्टेड जो कि दोनों के लिए लगती है और रिस्ट्रिक्टेड ओनली अगर देखा जाए तो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट के लिए आती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि एमसीएल में जो है कुछ माइंस अंडरग्राउंड है, कुछ ओपन कास्ट है, इसलिए इसको अनरिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तीसरा जो इसमें ओवरमैन के लिए ज़रूरत है, तीसरा सर्टिफिकेट जो वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। आप फर्स्ट एड जो है आप सेंट जॉन एम्बुलेंस से बना सकते हैं या डीजीएमएस से जो इशूड जितने भी सर्टिफाइड जो फर्स्ट एड बनाते हैं वहाँ से आप बना सकते हैं। और चौथा जो है वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो ओवरमैन के लिए डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए। दूसरी बात है ओवरमैन के लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड में चाहिए और फर्स्ट एड चाहिए और गैस टेस्टिंग चाहिए। माइनिंग सरदार के लिए हम देखते हैं, माइनिंग सरदार के लिए आपको 10+2 जो 12th जिसको बोलते हैं वो 10+2 पास होना चाहिए, प्लस या तो डिप्लोमा
डिप्लोमा जो है वो 3 साल का होना चाहिए, या डिग्री जो है वो होना चाहिए। लेकिन अगर ये है, इसके साथ साथ ही है माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड में। अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों के लिए वैलिड हो। तो इसमें जो है 10+2 वाले भी भर सकते हैं, जो फील्ड वाले हैं वो अगर 12th किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसके पास जो डिग्री होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं सरदारशिप के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ सरदारशिप का सर्टिफिकेट चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड में, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए और गेस्ट रजिस्ट्रिंग सर्टिफिकेट चाहिए। सर्वेयर के लिए हम जानते हैं, इसमें देखते हैं कि 10+2 सर्टिफिकेट चाहिए, या इंटरमीडिएट चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी कहीं पे भी इसको बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट चाहिए। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग 3 साल का ड्यूरेशन का चाहिए, या डिग्री इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग चाहिए। प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए फ्रॉम DGMS धनबाद, अनरिस्ट्रिक्टेड में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट जो है 23/1/2023 तक, जिसकी लास्ट जो कट ऑफ डेट है वो 23 जनवरी 2023 तक है। इसमें मिनिमम जो है 18 ईयर का रहना चाहिए कैंडिडेट, और अपर एज जो है 30th ईयर रहना चाहिए, 30 ईयर रहना चाहिए। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलेगी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो एज रिलैक्सेशन किसके लिए क्या क्या है वो एक बार देखते हैं। तो एज रिलैक्सेशन जो है अनरिजर्व के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो सेंट्रल लिस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन ESM जिसके लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडिंग इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आप कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, तो कोई भी आदमी जिसके पास सरदार सर्टिफिकेट है, ओवरमैन सर्टिफिकेट है, या सर्वेयर सर्टिफिकेट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन डिसेबिलिटी के लिए है, तो सर्वेयर के लिए 10 साल के लिए चाहिए, 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC SC ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये कट ऑफ जो है, कट ऑफ डेट जो है वो 23 जनवरी 2023 तक होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका जो एग्ज़ाम होगा क्या होगा, किस मेथड से होगा। तो एग्ज़ाम जो है CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें सबसे पहले जो है CBT में जो पास होंगे उसके हिसाब से आपको स्क्रूटनी किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो CBT में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। और इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक मार्क्स का, जिसमें 2 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन में एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 मार्क्स का, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स का, एक मार्क्स का। और सेक्शन B में जिसमें टेक्निकल नॉलेज, माइनिंग से रिलेटेड या सर्वेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे, एक मार्क्स का। टोटल हो गया 80, सेक्शन B में 80 मार्क्स। तो सेक्शन A और सेक्शन B मिला के टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये ध्यान रखने की वाली बात है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं, इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए 45% या 45 मार्क्स है, OBC के लिए 40% या 40 मार्क्स है, या SC ST के लिए 35% 35 मार्क्स है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इसका देखते हैं लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट जो है इसका स्टार्टिंग जो है 3 जनवरी 2023 10 बजे से है। तो ये इस साल नहीं, आपका 3 जनवरी 2023 है। जो भी किसी भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट बनाने में सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, वो आप 3 जनवरी तक आप बना लीजिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 जनवरी से लेके 23 जनवरी 2023 तक रात के 11:50 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 23 जनवरी तक आपके पास डेडलाइन है, तब तक आप जो है सर्टिफिकेट जो है DGMS से बनवा लीजिए। अप्लाई किए हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए और जल्द से जल्द बनवा लीजिए। बाकी जो है इसका एडमिट कार्ड, इसका एग्ज़ाम कब होगा, वो सभी जो है इसके
आगे जो है नोटिफाई किया जाएगा, वो हमारे चैनल से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं इस MCL और NCL के लिए बुक्स क्या क्या लगेंगे। जो फंडामेंटल ऑफ माइनिंग बुक्स है और रेगुलेशन बम बुक है और A to Z माइन लेजिस्लेशन बुक है, A to Z माइन वेंटिलेशन बुक है। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं कि जो अभी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ओवरमैन सबका एग्ज़ाम हुआ DJMS में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे फंडामेंटल ऑफ माइनिंग, रेगुलेशन बम और A to Z माइन लेजिस्लेशन बुक से ही आई है। इसमें रेगुलेशन बम में कम्प्लीटली CMR और DJMS सर्कुलर का MCQ है, टोटल 1716 MCQ है। तो ये बुक कंप्लीट पैकेज है रेगुलेशन और सर्कुलर के लिए। A to Z माइन लेजिस्लेशन बुक में माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच, VT, रेस्क्यू, CEA और पिट हेड बात सभी का MCQ किया हुआ है। ये दोनों बुक से अभी जो हाल में ही DJMS एग्जाम हुए थे, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। फंडामेंटल ऑफ माइनिंग बेसिक बुक है आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें जो है टॉपिक वाइज नोट्स दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सरदार, ओवरमैन और बाकी सभी क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, जहां भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो आपको। साथ ही साथ इसके साथ 6 मॉडल पेपर दिए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये बुक आपका बेसिक बुक आपको ज़रूरत है, इसलिए ये फंडामेंटल ऑफ माइनिंग की प्राइस जो है, फंडामेंटल ऑफ माइनिंग का बुक कवर पेज में दिखा दे रहा हूँ। रेगुलेशन बुक का कवर पेज है ये, और A to Z माइन लेजिस्लेशन का कवर है। A to Z माइन वेंटिलेशन की ये बुक है। आपको ये सभी बुक जो है आप मेरे व्हाट्सएप करने पे मैसेज करेंगे, तो आपको उसके द्वारा भी आप अपने पेमेंट के थ्रू आप मंगा सकते हैं। तो आप बुक ये कैसे खरीदें, तो ये बुक जो है NCL MCL के लिए जो है ये 3 बुक लगेगी। A to Z माइन वेंटिलेशन जो है आपको इस MCL NCL के लिए नहीं लगेगी, बाकी सभी एग्जाम के लिए लगेगी। तो ये 3 बुक का कॉम्बिनेशन प्राइस है फंडामेंटल ऑफ माइनिंग, रेगुलेशन बम और A to Z माइन लेजिस्लेशन। तो टोटल बुक 1700 होता है, जो पैकिंग पार्सल चार्ज हम लोग फ्री किए हैं। और आप इसको कैसे मंगाएंगे, तो मंगाने के लिए सबसे पहले जो है आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिए, और नंबर पे आप जो भी बुक लेना चाहेंगे वो बुक आप मुझे मैसेज कर दीजिए, और आप मुझे पेमेंट कर दीजिए इसमें, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। साथ ही साथ इसके साथ मुझे एड्रेस भेज दीजिए। तो आपकी बुक जो है, आपको बुक भेजने के बाद आपको ट्रैकिंग ID सेंड कर दिया जाएगा, और आपको बुक जो है आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगी। तो साथ ही साथ आज इस वीडियो में देखें कि MCL के लिए माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेयर के लिए वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जाने। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास को आप लाइक कर लीजिए, और इस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।